हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर में। आप लोग का एक्टम मॉडल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2026 के लिए जो विज्ञान में जो सवाल 20 आते हैं और सामाजिक विज्ञान में जो 20 सवाल आते हैं, उन दोनों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारे चैप्टर 1, 2 3-4 चैप्टर करवा चुका है इससे पहले। उन चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसी के साथ आज हम लोग करने वाले हैं अगला चैप्टर। फोटो देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फोटो है, ये जल दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का चैप्टर का नाम ही है पानी ही जीवन। पानी ही जीवन। तो आप लोग सुने होंगे कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि जल ही जीवन, जल ही जीवन, पानी सबको देता जीवन। चलिए, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से सवाल आता है तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोहर नहाने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। मनोहर कहाँ चल पड़ा? नहाने के लिए तालाब की ओर। रास्ते में तरुण चापाकल के पास जल्दी जल्दी नहाने में लगा हुआ था। तो मनोहर नाम का एक लड़का था, वो नहाने के लिए तालाब जा रहा था। वहीं तरुण जो था वो चापाकल में डुबकी लगा रहा था। मतलब चापाकल में डब्बा में पानी भर के उसमें डुबकी लगा रहा था, जल्दी जल्दी नहा रहा था। बगल में उसकी माँ। किसकी माँ? अब किसकी माँ है उसको देखेंगे। बगल में उसकी माँ बर्तन धो रही थी। यानी रास्ते में जब मनोहर को रास्ते में तरुण दिखाई दिया तो तरुण तो नहा रहा था चापाकल में, लेकिन उसकी माँ जो है वो बर्तन धो रही थी। तरुण ने कहा, तरुण कौन है? जो चापाकल में नहा रहा है। तरुण ने कहा, अरे मनोहर। मनोहर कौन है? जो रास्ते से होकर तालाब जा रहा है नहाने के लिए। तो मनोहर और तरुण ने क्या कहा, अरे मनोहर, आओ तुम भी यहीं स्नान कर लो। तो मनोहर ने क्या कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने कपड़े भी धोने हैं, अपने कपड़े भी धोने हैं। चलिए, तालाब में कपड़े साफ करना आसान है। बिल्कुल सही बात है, तालाब में बहुत सारा पानी होता है, कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। वहीं चापाकल में क्या होता है, चापाकल से पानी चलाओ, फिर कपड़ा धोना, फिर पानी चला के भरना डब्बा में, बहुत दिक्कत सी हो जाती है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि तालाब में कपड़े साफ करना आसान होता है। मनोहर आगे बढ़ते हुए सोचने लगा। अब मनोहर तो बहुत चिंतनशील स्टूडेंट है, तेज बच्चा है। अ, वो सोच रहा है, हमारे लिए पानी कितना उपयोगी है। देखिए मनोहर जैसा आप लोग भी कभी-कभी सोचते होंगे कि जब पानी नहीं रहता है उस समय किस तरह लगता है। तो दिमाग में आता है ना कि जब पानी हम नहीं होता है तो कितना जीवन मुश्किल हो जाता है। यानी पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। तो पूछेगा किसके बिना हमारा जीवन असंभव है? तो वहाँ दिया रहेगा बहुत सारा ऑप्शन, तो उसमें से पानी, हवा ये सब ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। तो सोचो, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। आगे जब हम लोग सवाल करेंगे तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 2/3 भाग, 2/3 भाग लिखा हुआ है ना, 2/3 भाग। फिर भी फिर भी सभी को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। चलिए, यानी पृथ्वी में इतना सारा पानी है। 2/3 भाग का मतलब समझा दे रहे बच्चों। मान लो पृथ्वी ये गोल है, इसको हम लोग 3 भाग में बाँट दे रहे हैं। 3 भाग में बाँट दिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो 3 भाग में से ये 2 भाग में पानी ही पानी है, ऐसे मान के चलिए। यानी जितना भी यहाँ-वहाँ पानी जो फैला हुआ धरती में अगर देखेंगे तो इतना तो पानी ही फैला हुआ है। ज़मीन तो सिर्फ़ इतना है, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी पानी के लिए हम लोग तरसते हैं। पानी के लिए अ, मतलब बहुत सारे लोग प्यासे रह जाते हैं, पानी उन लोग को नहीं मिल पाता है, अच्छा पानी पीने के लिए। चलिए, इसका कारण क्या है? तो वही लोग देखेंगे।
वही यहाँ लिखा है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, फिर भी सभी को पीने के लिए अच्छा पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागर में है। तो आप लोग को पता होगा ज़्यादातर पानी कहाँ पर है? चापाकल में या कुआँ में या फिर नदी में? नहीं, सबसे ज़्यादा जो पानी है वो कहाँ पर है? महासागर में और समुद्र में। तो यहाँ लिखा भी है समुद्र और महासागर में, और वहाँ का पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि वहाँ का पानी कैसा होता है? खारा होता है। खारा होता है, नमकीन होता है, इसके बारे में आप लोग कहानी सुने होंगे कि एक नाव डूब गया था, चक्की-चक्की नमक निकाल। तो ये सब कुछ कहानियाँ हैं, बाकी इसके इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं। बस आप लोग समझ जाइए कि उस बहुत सारा पानी समुद्र और महासागर में है, और वहाँ का पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं, इसलिए इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमारा धरती में पानी की कमी है। अब बहुत सारे कुछ उसमें से कुछ पानी बर्फ़ के रूप में पहाड़ में जमे हुए हैं, हिमालय पहाड़ में। तो इसीलिए पानी होने के बावजूद भी पीने लायक पानी बहुत कम है। चलिए, मीना शहर में रहती है। अब ये दोनों तो गाँव में रहते हैं, चापाकल है, तालाब है, वहाँ पर कौन-कौन? मनोहर और तरुण। अब और एक ठो यहाँ लड़की का नाम आया मीना, वो कहाँ रहती है? शहर में। उसके घर में जल नल के द्वारा आती है, तो जो शहर में रहते हैं उनके घर में पानी कैसे आते हैं? नल से, टाइम-टाइम पर आते हैं। मीना के परिवार मीना के परिवार वाले घर का सारा काम उसी पानी से करते हैं। तो जो नल से जो पानी आता है समय-समय पर सुबह-शाम, उसी से सारा काम करते हैं। बर्तन धोना या फिर कपड़ा धोना, खाना बनाना, नहाना, ये सब उसी उसी पानी से। जब जब का मेहमान घर में आते हैं तब पानी की कमी हो जाती है। जब उसके घर में मेहमान आते हैं तो पानी की कमी हो जाती है क्योंकि पानी जो है नल से आता है, उसको जमा करके एक टंकी में रखा जाता है, तो बहुत सारे लोग आ जाएँगे तो पानी तो टंकी का तो खत्म हो जाएगा, इसलिए जब मेहमान घर में आते हैं तो पानी की कमी हो जाती है। अब वे पानी की बचत पर ध्यान दे रहे हैं। मनोहर गाँव में रहता है, तो मनोहर कहाँ रहता है? गाँव में। मीना कहाँ रहती है? वो शहर में, तो ये भी याद रखना है। रहता है वो कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब आप लोग फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये पानी है, इसके बारे में भी बताएँगे। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, सभी कुएँ में घिरनी लगी होती है, तो कुआँ में घिरनी लगी होती है, तो आप लोग देख पाएँगे कुआँ में देखो इस टाइप का घिरनी लगा होता है, कभी-कभी सीढ़ी भी लगा होता है। तो ये सब जो है ये पानी में उठाने के लिए घिरनी लगा हुआ है, इसलिए इस तरह आप लोग देखे होंगे गाँव में। वैसे आजकल ज़्यादातर ये नहीं होते हैं, पर कुछ देख पा रहे हैं, फ़ोटो में देख पा रहे हैं होगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। सभी लोग कुआँ से पानी निकालने में कुशल हैं, यानी गाँव के लोग सभी लोग पानी जो है कुएँ से निकाल सकते हैं। अभी पानी जो है घर-घर आ गया है सरकार द्वारा, तो अब बहुत सारे लोगों को पानी उठाना डर लगता है। लेकिन उस समय के लोग जो है पानी भी उठा लेते थे आसानी से कुएँ से। अभी तो डर लगता है, हम लोग को भी डर लगता है। अ, इतना नीचे कुआँ होता है, पानी नीचे होता है कुआँ में, बहुत डर लगता है क्योंकि हम लोग वो सब छोड़ छोड़ दिए हैं बहुत सारा पानी उठाना, पहले पानी कुआँ से। अभी तो नल से आता है, घर-घर में कहीं पर चापाकल है, तो इसीलिए हम लोग अब कुआँ से नहीं उठाते पानी। तो घर का सारा काम वे लोग कुएँ के पानी से ही करते हैं। ये सब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? मनोहर के बारे में। मनोहर क्योंकि गाँव में रहता है, तो मनोहर के गाँव, तो उसके गाँव में कुआँ है, कुआँ में घिरनी लगा हुआ है, और सभी लोग पानी जो है निकाल पाते हैं कुएँ से, और सारा काम कुआँ से ही होता है, कुआँ का पानी से ही होता है। मेहमान आने पर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इतना सारा पानी कुआँ में है, तो आने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं अगर उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि मीना जो शहर में रहती है, उसके घर में जब मेहमान आते हैं तो उसके घर में पानी की कमी हो जाती है। चलिए, आगे देखते हैं। सबीना पहाड़ी इलाके में रहती है। देखो अब यहाँ पर एक ठो और लड़की का नाम आया है, सबीना। तो वो कहाँ रहती है? पहाड़ी इलाके में। कुछ गाँव में रहते हैं, कुछ पहाड़ में रहते हैं। तो ये भी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं। तो पहाड़ी इलाके में वहाँ पर कुआँ नहीं है। पहाड़ी इलाके में बड़ा-बड़ा पहाड़ों पहाड़ों पर ऊँचा जगह पर कुआँ नहीं हो सकता है, वहाँ कुछ दूसरा बनाया जाता है। उसके परिवार के लोग
नहाने एवं कपड़ा धोने के लिए जब कुआँ नहीं है तो कहाँ जाएँगे? नदी जाते हैं, तो पहाड़ी इलाके में पहाड़ों में नदी, झरने होते हैं, वहाँ जाते हैं। पंचायत की ओर से चापानल चापानल लगाए गए, गाँव-गाँव में पंचायत की ओर से चापानल लगाया जाता है, तो यहाँ पर भी लगाया गया है। चापानल यानी ये चापाकल, हम लोग जो बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हैंडपंप बोलते हैं। इन दिनों वे लोग पानी जो है चापानल से लाते हैं, पहले कुआँ से लाकर पीते थे। कुआँ किसको बोलते हैं? खेत में आप लोग देखे होंगे या नदी के किनारे जहाँ पानी जो है निकलता है, अ, हम लोग बोलते हैं इसको जरकता है, और वहाँ वहाँ पर हम लोग छोटा-सा बना देते थे डोभा जैसा, और वहाँ से पानी लाते थे, तो उसी को कुआँ बोलते हैं। कुआँ तो देखे होंगे, कुआँ बहुत गड्ढा होता है और कुआँ में बहुत सारा पानी होता है। कुआँ जो होता है वो छोटा-सा रूप होता है। पहले ज़माने के लोग कुआँ से ही पानी लाते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ कुआँ से पानी लाते हैं, हमने भी देखा है, और अच्छा है, साफ पानी ही होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आप लोग बताएँगे, यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है, तुम्हारे परिवार में कपड़ा धोने और पानी पीने कहाँ से आता है? तो आप लोग के परिवार वालों जहाँ पर भी रहते हैं, तो वहाँ पर धोने के लिए और नहाने के लिए वो जो पानी है कहाँ से आता है? थोड़ा सोच कर बताएँगे? और तुम्हारे आस-पास में लोगों को पीने एवं अन्य कामों के लिए कहाँ से पानी लाते हैं? तो आप लोग कहाँ से लाते हैं? और आप लोग के आस-पास के जो लोग हैं, वो लोग कहाँ से लाते हैं? तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये चापानल है, ये कुआँ है, और ये इस तरह करके तालाब है। ये सब गाँव में गाँव के बच्चे सभी इन चीज़ों से परिचित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपने बड़ों से पता करो, प्याऊ किसे कहते हैं? प्याऊ लिखो। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर है, बिल्कुल सही बात है। भारत के लोग जो है तालाब बहुत आसानी से और बहुत बड़ा-बड़ा तालाब बना लेते हैं। तो उन लोग माहिर है तालाब बनाने में। अभी तो जेसीबी वगैरह मशीन लगा के तुरंत बना दिया जाता है, लेकिन पहले लोगों के द्वारा ही बनाया जाता था। चलिए, बहुत बड़े-बड़े बड़ी पत्थरों को लोहे के कुंड एवं देखते हैं क्या ररिया से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। इस तरह जो है तालाब होता है, तो तालाब के चारों ओर जो है चबूतरा होता है। आप लोग देखे होंगे तालाब के किनारे भी चबूतरा नहीं, वो सीढ़ी टाइप का हो, अभी सरकार देता है हर तालाब में, तो आप लोग के तालाब में भी होगा। चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ, देखिए यहाँ पर जो हमने बताया वही लिखा हुआ है, सीढ़ियाँ लंबी कतारें होती है, लोग सीढ़ी से उतरने का रास्ता अलग होते हैं और भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। बहुत बड़ा सीढ़ी होता है, तो आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर नहाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं, वो सब हम लोग छोड़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब आप लोग किताब में दिया हुआ है, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी की इधर-उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, बूँद-बूँद की इस कीमत वर्षा जल संग्रहण किसको बोलते हैं? पानी जो ऊपर से आता है, उसको उसको ज़मीन से बहते हुए किसी गड्ढे में जमा कर देना, तो पानी को हम लोग जमा कर देते हैं, संरक्षण मतलब बचाते हैं। तो वर्षा का जल यानी ऊपर से जो पानी बारिश का पानी आता है, उसको किसी डब्बे में जमा कर देना, किसी गड्ढे में, या किसी हम लोग तो कभी-कभी अपना डब्बा में या फिर ड्रम में जमा कर देते थे, और उसी से बर्तन वगैरह धोते थे, क्योंकि हम लोग को पानी जो है वो दूर से लाना पड़ता था इसीलिए। तो ये पानी संरक्षण हो, इसी को बोलते हैं वर्षा जल संरक्षण। तो ये सब कहाँ अभी देखे, अभी हम लोग नहीं देखते हैं, अभी ये सब जो मिलता है कहाँ पर है? बूँद-बूँद की कीमत वर्षा जल संग्रहण राजस्थान, राजस्थान में भी कहाँ? जैसलमेर, तो ये भी याद रखेंगे। वर्षा जल संग्रहण किस राज्य में होता है? राजस्थान, जैसलमेर जगह नाम। इसके अलावा बहुत सारे इलाके में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ही होते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में, और जहाँ साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान में साल में लगभग कितने दिन बारिश होते हैं? 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियाँ भी साल में कई महीने पानी नहीं आती है। अब राजस्थान आप लोग को पता होगा, बहुत सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर रेगिस्तान बहुत बड़ा है। तो वहाँ बहुत कम पानी होता है, तो जिसके कारण नदियाँ जो है सूखा हुआ रहता है हमेशा। बहुत बहुत कम पानी आता है। तो राजस्थान के लोग बारिश की बूँद की कीमत जानते हैं। बिल्कुल सही बात, जहाँ पानी नहीं आएगा तो वहाँ के लोगों को पानी का कीमत पता चलेगा।
वो लोग पानी जो है बहुत सोच समझ के खर्चा करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, पैर धोना है 1 बाल्टी, हाथ धोना है 1 बाल्टी और नहाना है उसमें 1 ड्रम। इतना सारा हम लोग वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हम लोग को पानी जो है मिलता है सस्ता में। इसीलिए हम लोग पानी का हम लोग कदर नहीं करते हैं और बहुत सारा पानी को हम लोग बहा देते हैं, ऐसे ही। चलिए, तो पानी की बूंदों की इकट्ठा करने के लिए राजस्थान में तालाब और जोहड़ बनाए गए हैं। तालाब में पानी जो जमा होता है, तालाब आप लोग देखे होंगे और वो गड्ढा वगैरह बनाया जाता है जोहड़। तालाब से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है, इस तरह ज़मीन से ज़मीन के आस-पास कुओं और बावड़ियों में पानी पहुँच जाता है। चलिए, तो कोई गड्ढा है मान लेते हैं, तो मान लो कोई गड्ढा है, यहाँ पानी जमा हो गया तो ये ज़मीन जो है ये सोख लेगा और अगल-बगल में मान लो कोई तालाब है या फिर कोई कुआँ है, तो वहाँ ये पानी चला जाएगा और भर जाएगा। चलिए, तो यही यहाँ पर कहा गया था। तालाब से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती है और इस तरह जो है अ, ज़मीन के आस-पास कुआँ और बावड़ियों में पानी जो है भर जाता है। आस-पास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। अब देखिए वहाँ जहाँ पर पानी जो है भरा हुआ रहेगा, गड्ढा में जमा हुआ रहेगा, आस-पास में पानी अ, जमा होने के कारण वहाँ जो गीला मिट्टी रहेगा आस-पास में, तो वहाँ पर घास-फूस उग जाएगा, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है, वहाँ का मिट्टी कैसा रहेगा? नमी रहेगा और उपजाऊ रहेगा। घर में भी बारिश का पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक को इकट्ठा करके इंतज़ाम होती है। यानी घर का पानी को भी लोग जो है जमा करके बचाते हैं। आप लोग को कभी यहाँ फ़ोटो दिखाएँगे, किस तरह जमा करते हैं। अ, शायद इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पानी बचाने के लिए कुछ उपाय दिया गया है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर और आप लोग को पूछा जा सकता है, इनमें से किस तरीके से पानी बचाया जा सकता है। तो गाँव में ज़रूरतमंद लोगों के लिए उपयोग हेतु शीतल जल घड़े सार्वजनिक स्थानों पर रखने चाहिए। यानी पेड़ के नीचे घड़े में पानी रख देना चाहिए, कोई रास्ते से इधर कहीं जा रहा होगा तो प्यास लगे तो उसको वो पी लेगा। तो ऐसे अच्छे काम यहाँ पे बोला गया है कि 10 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। हमारे घर के दफ्तरों एवं विद्यालयों में जल छाजन हेतु संरक्षण का निर्माण करना चाहिए। इस छत में जो जल गिरता है वर्षा वाला जल उसको छान कर एक टंकी में रख देना चाहिए। आगे क्या बोला है सब्जियों को धोने एवं पश्चात जल बच जाता है उसका उपयोग हमें पौधे के पानी देने एवं अन्य कार्यों के लिए करना चाहिए। यानी हम लोग सब्जी धोते हैं, चावल धोते हैं तो उसके बाद पानी को फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ बचाना है उस पानी को भी यहाँ बोला गया है तो उसकी उस पानी को क्या करना है पौधा में डाल देना है। पेड़-पौधा में डाल देना है, इससे क्या होगा पेड़-पौधा को भी पानी मिल जाएगा और पानी बर्बाद भी नहीं होगा। कभी बड़े बर्तनों को धोने से पहले बर्तन में पानी डालकर थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बर्तन जो है डायरेक्ट अगर धोओगे तो बहुत सारा पानी खर्चा हो जाएगा, तो कुछ देर उस बर्तन को अब अगर हम लोग डुबा के रखेंगे, तो गीला हो जाएगा तो आसानी से साफ हो जाएगा और पानी कम खर्चा होगा। आगे देखो क्या बोला है नल और टंकी नल और टंकी में भरे पानी को बाहर हमें फेंकना या बदलना नहीं चाहिए। उसका उपयोग करना चाहिए बोला गया है। पौधों में पानी देना, गाड़ी या फिर धान एवं फर्श धोने के लिए हमें होज पाइप के बदले बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। हम लोग कोई चीज़ को धोते हैं, गाड़ी वगैरह को डायरेक्ट पाइप से लगा देते हैं, इतना सारा पानी वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो उसको क्या करना है, कपड़ा से पोंछने के लिए बोला गया है ताकि पानी जो है बचाया जा सके। चलिए अगला जो पॉइंट बोला गया है, रिस रहे पानी यानी कहीं पानी से जो नल से पानी कहीं लीक हो जाता है, निकलने लगता है बाहर, तो वहाँ पर क्या करना है तुरंत उसको बंद कर देना, मरम्मत करवा लेना चाहिए। एसी या आरओ, एसी वाला पानी या आरओ, आरओ वो फ़िल्टर वाला पानी को बोला जाता है। निकलने वाले पानी हमें बर्तन धोने एवं पौधे को पीने देने के अन्य कार्यों के पुनः उपयोग कर लेना चाहिए। चलिए तो आगे क्या बोला गया है? हमें वैसे जल का शोषण यंत्र को स्थापित करना चाहिए, जो काफ़ी कम जल व्यर्थ करते हैं। यानी ऐसा हम लोग को मशीन या फिर ऐसा चीज़ें बनाना चाहिए जो
कम पानी इस्तेमाल हो और पानी को बचाया जा सके। जहाँ तक संभव हो अपने साथ पानी का बोतल अवश्य रखें। अपने साथ पानी का बोतल रखेंगे तो पानी में जो बोतल में जो पानी रखते हैं, उससे क्या होता है हम लोग जब कहीं पिएँगे तो उसमें बहुत सारा पानी गिर जाता है। जैसे मान लो चापाकल से पीते हैं, नल से पीते हैं, लेकिन बोतल रहेगा तो बोतल से आसानी से भर कर हम लोग पी सकते हैं, तो इससे पानी बचत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा पानी को बचाने के 10 उपाय। और भी उपाय होगा, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको पढ़ लेंगे और ऑप्शन देखेंगे कि कौन-सा तरीका पानी को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमने शुरू में कहा था जल ही जीवन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, यहाँ इम्पोर्टेंट यही वाला सवाल है, यहाँ पर एकदम वीवीआई लगा देना है, 5 स्टार बना देना है ये वाला सवाल में, क्योंकि ये वाला हर साल पूछा जाता है। कौन-सा सवाल? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है तो याद रखेंगे 22 मार्च को। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आगे जब हम लोग सवाल करेंगे तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएँगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो यहाँ पर कुछ कविता है, ये जो नहीं पूछेगा बस ऐसे ही पढ़ लेना है। जल ही जीवन, पानी सबको देता जीवन, नदियों और तालाब से आता, झरना और पहाड़ों से आता, कपड़े धोते और नहाते, इसको पीकर प्यास बुझाते, पौधों को भी मिलता जीवन, जल ही जीवन। तो ये था एक कविता, इससे सवाल नहीं पूछेगा, बस ऐसा ही कविता दिया हुआ है, पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए ये सब। तो बताएँ इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? पानी कहाँ-कहाँ से आता है वो हमने सीखा, और पानी पीने का सबका समान अधिकार है, और भूमिगत कुआँ, सीढ़ीदार कुआँ और चूँआ का उपयोग हम लोग देखें। चलिए आज के लिए इतना ही।